की संपत्तियों पर कब्जाधारियों की आ गई शामत। धामी सरकार का एक्शन, फर्जी मौलानाओं में हड़कंप। अब पोर्टल पर खुलेगी पोल, क्योंकि देनी होगी सारी जानकारी। देवभूमि उत्तराखंड में अपराध और अपराधियों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन स्टाइल अब किसी से छुपा नहीं है। न बदमाश बख्शे जा रहे हैं और न ही अवैध कब्जाधारी। और अब तो उत्तराखंड की पवित्र जमीन पर एक नया युद्ध छिड़ गया है। ये युद्ध है वक्फ संपत्तियों पर दशकों से चले आ रहे अवैध कब्जों, बेहिसाब भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक शह पर चल रहे नेटवर्क के खिलाफ। इसे वक्फ जिहाद का नाम दिया जा रहा है। और अब इस जंग में दो ताकतें कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। केंद्र में मोदी सरकार का नया वक्फ अधिनियम और उत्तराखंड में धामी सरकार की आक्रामक कार्रवाई। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा भूचाल ला दिया जिससे न सिर्फ वक्फ बोर्ड के दफ्तरों में हलचल मच गई, बल्कि उन लोगों की भी रातों की नींद उड़ गई जो सामाजिक सेवा के नाम पर सालों से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे थे, यानी फर्जी मौलाना, जिन पर अब एक्शन से हड़कंप मच गया है। क्योंकि अब वक्त आ गया है, हर दस्तावेज का हिसाब देना होगा। हर वक्फ संपत्ति की वक्फ संख्या, मकान, दुकान, किराएदार, कब्जाधारी, बकाया, सब कुछ केंद्र सरकार के वक्फ उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। और अगर किसी ने एक भी जानकारी छुपाई तो धामी सरकार की चेतावनी बिल्कुल साफ है, अब माफी नहीं, सिर्फ कार्रवाई होगी। दरअसल देहरादून से लेकर नैनीताल तक धामी सरकार एक्शन मोड में है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने मिलकर वक्फ संपत्तियों का पता लगाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया है। देहरादून में प्रदेश भर के वक्फ संपत्ति के प्रबंधक और प्रशासकों का तकनीकी प्रशिक्षण शुरू हो गया है। SCERT में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। अब उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा धारकों, बकायेदारों की पोल उनके मुतवल्ली प्रशासक या प्रबंधन कमेटियां खोलेंगे। अब उन्हें हर संपत्ति का ब्यौरा केंद्र सरकार द्वारा तैयार वक्फ उम्मीद पोर्टल पर डालना होगा। पोर्टल पर वक्फ संख्या, संपत्ति, दुकान, मकान, जायदाद, कब्जे, किराएदार और उन पर बकाया के साथ ये भी दर्ज करना होगा कि संपत्ति राजस्व में दर्ज है या नहीं। संपत्ति के दानदाता का वितरण, खसरा, खतौनी, वक्फनामा, रकबा, चौहद्दी और फोटो भी अपलोड करने होंगे। जहां वक्फ कमेटी नहीं है, उनके खादिम और केयरटेकर को ये जानकारी देनी होगी। तकनीकी प्रशिक्षण के नाम पर अब असल में वक्फ संपत्तियों के घपलेबाजी की साफ सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। 30 जुलाई को देहरादून में ट्रेनिंग, 31 को हरिद्वार, फिर नैनीताल और बाकी जिलों में बारी बारी से। लेकिन ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, एक्शन की पटकथा की पहली रिहर्सल है। जहां वक्फ कमेटी ही नहीं, वहां केयरटेकर या खादिम से हिसाब किताब मांगा जाएगा। और अगर कोई ये सोच रहा है कि वक्फ संपत्ति की पुरानी फाइलें गुम हो गई हैं या संपत्ति मौखिक रूप से दी गई थी, तो खबरदार। सरकार अब सैटेलाइट इमेज, राजस्व रिकॉर्ड और पुराने नक्शों के जरिए हर एक इंच की निगरानी कर रही है, जिससे हर झूठ बेनकाब होगा, हर फर्जीवाड़ा एक्सपोज होगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है, केंद्र सरकार का नया वक्फ अधिनियम संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने में लाभकारी होगा। गरीब, विधवा, अनाथों को उनका हक मिलेगा। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। इस कानून के लागू करने में पेच सिर्फ विरोध या दस्तावेजों की कमी नहीं है, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की असली परीक्षा भी है। कई राज्य सरकारें अभी तक इस कानून को लागू करने से बच रही हैं, लेकिन धामी सरकार ने न सिर्फ इसे अपनाया, बल्कि ऑपरेशन वक्फ क्लींजिंग की तरह पेश किया। और यही वो वजह है कि अब उत्तराखंड में एक्शन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जहां पर्दे के पीछे से चलने वाली शक्तियों को पहली बार खुले मैदान में चुनौती दी गई है। तो सवाल ये नहीं है कि वक्फ संपत्तियां किसकी हैं, सवाल ये है कि अब तक जिनके कब्जे में थी, क्या वो अब भी बच पाएंगे, या वक्फ संपत्तियों की असल मालिक गरीब, अनाथ और विधवा, उनको उनका हक मिल जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।